सबसे पहले हमारे पास मैथ की एक क्लास होती है जावास्क्रिप्ट में, जो कि बिल्ट इन है। इसके हमारे पास बिल्ट इन कुछ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल पर्पसेस के लिए, लाइक मिनिमम फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। सर मेरा ख्याल है सर ये हमने कर लिए हैं। जी उसी के ही कुछ है कंटिन्यू, आगे उसी में डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। और उसका रिकैप दे रहे हैं ना। जी जी उसी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने मिनिमम देखा था, मैक्सिमम देखा था, स्क्वायर रूट देखा था, पावर देखा था। अगर हम किसी की पावर लेना चाह रहे हैं, उसके बाद राउंड कर सकते हैं हम किसी भी फिगर को। इसके लिए बिल्ट इन हमारे पास ये सारे मेथड्स जावास्क्रिप्ट के अवेलेबल है। जो आज का है हमारे पास मेन सेशन, उसमें है हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जिसको हम जेसन ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जिसे हम बोलते हैं, उसका एब्रिविएशन है। उसी तरह से हमारे पास, अपने माइक म्यूट कर दें सब लोग। ओके सर। हमारे पास किसी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। लाइक ये एक पर्सन का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब उस ऑब्जेक्ट की आगे फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है और आई कलर है। ये इस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर एग्जांपल लें आपकी क्लास की, कि आपकी क्लास में 50 लोग हैं, तो उन 50 लोगों के 50 ऑब्जेक्ट्स बन रहे होंगे, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज, सबकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब उस सबका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, एज होगा, आई कलर होगा। तो एक्चुअली में जब हम किसी भी सर्वर से डाटा फेच करते हैं, तो वो इस तरह से हमें जेसन ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में रिटर्न हो रहा होता है, ये जिसे हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डाटा रिटर्न हो रहा था। अगर मुझे 1000 लोगों का डाटा चाहिए सर्वर से फेच करना, तो मुझे इस तरह के 1000 ऑब्जेक्ट्स रिटर्न हो रहे होंगे। और इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू फिर मैं पर्सन को कॉल करके फिर इन वैल्यूज को सेट कर सकता हूँ, ये प्रॉपर्टीज को सेट कर सकता हूँ, जो कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, आई कलर है। ठीक है, तो उसी के एक ऑब्जेक्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया है। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन के नाम से, जिसमें ये चारों उसकी प्रॉपर्टीज सेट कर दी हैं। और अगेन हमारे पास उसी तरह से एक पैराग्राफ है बनाया हुआ, जिसका आईडी है डेमो। अब हम कर क्या रहे हैं, जिस तरह से हमने पहले HTML को सेस किया था, HTML को सेस करने का मेथड आपको सबको आता होगा। सर ये तो क्लास है कंस्ट्रक्टेड है? कंस्ट्रक्टर नहीं है, ऑब्जेक्ट है ये। क्लास की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, ये सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, सर उस इसके साथ वेरिएबल लिखा हुआ है आपने? जी बिल्कुल, तो ये ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टीज है। क्लास का ऑब्जेक्ट इज समथिंग एल्स और जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट एक अलग चीज है, अलग कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको दिया है। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम गेट कर रहे हैं, और डेमो जो है हमारे पास ये ऊपर पैराग्राफ है, इसका हम HTML असेस करेंगे। पर्सन ये हमारे पास वेरिएबल था, पर्सन डॉट लगा के हम इसकी वैल्यूज को असेस करें, डॉट लास्ट नेम कॉल करें जो कि वैल्यू क्या है, अहमद। सिमिलरली उसके साथ हमने एक स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर दी है, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, जिसमें से आई कलर इज। फिर क्या कर रहे हैं हम, पर्सन अगेन हम वही ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, ये वाला पर्सन, और इसका आई कलर कॉल कर रहे हैं जो कि ब्लू है। तो हमें इसका एक्चुअली में रिटर्न क्या होगा, पर्सन का जो लास्ट नेम है अहमद, आई कलर इज, यहाँ पे आ जाएगा ब्लू। तो हमें ये एक्चुअली में ये आउटपुट जो है वो रिटर्न हो रही होगी। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करके देखें, अहमद आई कलर इज ब्लू। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को हम असेस कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से असेस कर सकते हैं। हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के नेम्स कॉल किए हैं, लेकिन उनके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो हमें वहाँ पे ब्राउज़र में व्यू हो गई हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स का, इस तरह से हम इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है जो कॉन्सेप्ट है वो क्लासेस का है। तो क्लासेस भी हम जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं, जिस तरह से हम किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो सिंटैक्स यूज़ होता है, अगेन स्क्रिप्ट के कोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, क्लास कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद कोई भी नेम लिख सकते हैं। ये क्लास का नेम होगा, ये हमारी अपनी चॉइस, हम जिस तरह से मर्जी डिफाइन कर दें। लेकिन इसमें एक जो डिफरेंस है वो ये है कि हमें दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम क्लास का जो नेम होता है वही नेम हम डिफाइन कर देते हैं, तो उसे हम एज अ कंस्ट्रक्टर कंसीडर करते हैं। मतलब उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। ठीक है, और वो पैरामीटराइज भी हो सकता है, नॉन पैरामीटराइज भी हो सकता है, और जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है।
दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह से होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें कीवर्ड यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर के नाम से। ठीक है, कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज़ होता है, कोई भी जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाने के लिए। तो इसके अंदर हम पैरामीटर पास करें, हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। पैरामीटराइज्ड भी बना सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड भी बना सकते हैं। पैरामीटराइज्ड के अंदर हम ब्रांड पास करें कि जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमें कोई ना कोई नेम इसके अंदर पास करना पड़ेगा। जो नेम पास करेंगे वो हमारे यहाँ पे इस वेरिएबल का नेम सेट हो जाएगा, कार नेम। ठीक है, तो ये एक्चुअली में हमारे पास सिर्फ एक क्लास हमने बनाई है सिंपल। इसके अंदर अभी हमने कोई फंक्शंस नहीं डिफाइन किए हैं, कुछ भी डिफाइन नहीं किया, सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाया। अब अगर इस क्लास को हमने वैल्यूज को सेट करना है तो उसके लिए हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप कोई भी नेम डिफाइन करोगे, ये आपकी अपनी मर्जी का नेम हो सकता है। देन न्यू और कार जो आपका क्लास नेम है, ठीक है, वही आप यहाँ पे कॉल करोगे। अब चूंकि हम इसका क्लास कॉल कर रहे हैं और इसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, तो इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटराइज है, तो हमें इसमें पैरामीटर्स भी देना पड़ेंगे, जो कि हमने इसे फोर्ड का नाम दे दिया। तो अब ये जो वैल्यू है वो हमारे पास इस वेरिएबल में आ जाएगी कार नेम में। ठीक है, तो जब हम इससे माई कार डॉट कार नेम कॉल करेंगे तो हमें फोर्ड रिटर्न होगा, क्योंकि हमने पैरामीटर में फोर्ड रिटर्न पास किया। इसी तरह जब हम इसकी वैल्यू को असाइन करने किसी पैराग्राफ को, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम इसमें डेमो पास करेंगे, जो कि हमारा ये ऊपर पैराग्राफ बना हुआ है डेमो के नाम से। इसके इंडियन HTML कॉल करेंगे और इसकी वैल्यू को असाइन कर देंगे इस ऑब्जेक्ट से माई कार डॉट कार नेम, ये जो वैल्यू है ये वेरिएबल का, तो जो कि इसके अंदर हमने पास किया हुआ है फोर्ड, तो हमें यहाँ पे फोर्ड रिटर्न होगा। ठीक है, अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो हमें ये फोर्ड रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लासेस बना सकते हैं, ये हमने क्लास बनाई है, और इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन इसमें जो सर डिफरेंस ये है वो क्लास सिर्फ दोबारा कर देंगे रिपीट। क्लास बनाने के लिए हम क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं और देन उसका क्लास का नेम डिफाइन करते हैं, और इसमें जो डिफरेंस है वो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हुए वो हम कीवर्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, हम क्लास का नेम नहीं पास करते हैं। जबकि दूसरी लैंग्वेजेस में हम क्लास का नेम ही अगर विदाउट रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं होता, इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। और इसके साथ कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं। चूंकि ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो इस क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी इसमें वैल्यू पास कर देंगे। और फिर तो हम सर ये दिस डॉट कार नेम जो आपने यूज किया सर, जी, सर ये दिस डॉट ये कार नेम ये क्या चीज़ है? कार नेम एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू सेट हो रही है कंस्ट्रक्टर के अंदर। सर हमने ये कहाँ बनाया? यहीं पे डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, मतलब क्लास अच्छा यहीं पे कंस्ट्रक्टर पे ही डायरेक्टली डिक्लेयर किया हुआ। सर, सर वो वार करके नहीं करते हम, ये दिस डॉट करके आपने किया है सर यहाँ पे। आज कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हम वैल्यूज पास करते हैं तब हम दिस करके यूज करते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप इस क्लास के अंदर यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो वॉर करके कार नेम। ठीक है, उस तरह से भी कि आप डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दो VAR कार नेम, देन उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से वैल्यू असाइन कर दो, वो डायरेक्टली एक लाइन स्किप की हुई है, डायरेक्टली असाइन कर दी है वैल्यू। ओके सर, ठीक है, इसको तो हम किस बाकी भी अगर हमने बनाना हो तो फिर हम दिस डॉट वहाँ भी कर सकते हैं? नहीं, वहाँ पे नहीं, आप जब कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाओगे तब आपसे आप कॉल करोगे, वैसे ओके आपको उसी तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करके ही करना पड़ेगा। ओके जी, ये हमारे पास क्लास का कॉन्सेप्ट था कि इस तरह से हमारे पास क्लास बन गई होती है और हम उसका ऑब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यूज़ को असेस कर सकते हैं कार वगैरह की। देन नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट जो कि इनहेरिटेंस का है, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। इसमें भी हम उसी तरह से स्क्रिप्ट के अंदर एक क्लास बना रहे हैं कार के नाम से, और इसका कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटराइज्ड है, जो हमने पहले देखा है उसी तरह से ये पैरामीटराइज्ड है, और इसमें दिस डॉट कार नेम और से ब्रांड पास कर दिया। देन हम एक फंक्शन बना रहे हैं इसके अंदर, इसी क्लास के अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं प्रेजेंट के नाम से, और इस प्रेजेंट में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, आई हैव दिस कार नेम, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनते हुए जो नेम पास हो रहा होगा वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा और हमें रिटर्न कर देगा जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तो आई हैव जो भी इसकी वैल्यू हमने ऑब्जेक्ट बनाते हुए पास की होगी। देन हम इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस तरह से कि हम मॉडल क्लास बना रहे हैं, क्लास मॉडल, और इसे इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिट करने के लिए हम एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं। एक्सटेंड
और आगे हमने ये वाली क्लास का नेम पास कर दिया कि हमने इससे इनहेरिट करना है इसे, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें के अंदर भी उसी तरह से आ जाएंगे। अब देन हमने कंस्ट्रक्टर, अगेन एक और कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, इसमें हम दो चीज़ें पास कर रहे हैं, ब्रांड और मॉडल, ठीक है। और ये इसका सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये वाला सुपर जब कीवर्ड यूज़ करें तो दैट मीन्स कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सुपर ब्रांड, ये भी कीवर्ड है हमारे पास सुपर। इसी तरह से दिस डॉट मॉडल, और जो भी हमने मॉडल पास करेंगे ऑब्जेक्ट बनाते हुए वो मॉडल हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। देन हम इसमें अगेन एक मेथड बना रहे हैं शो के नाम से, ये हमारे पास एक मेथड है शो के नाम से, और ये इसमें हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, दिस डॉट प्रेजेंट। दिस डॉट प्रेजेंट मीन्स कि हमारे पास ये जो ऊपर फंक्शन बना हुआ है वो कॉल हो रहा है, प्लस कंकैटिनेट कर रहे हैं इट इज़ अ, और देन उसके बाद दिस मॉडल, कि ये किस मॉडल की है, ये मॉडल भी जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब पास कर रहे होंगे। ये हमारे पास क्लासेस बन रही हैं कि ऊपर वाली क्लास है जो कि इनहेरिट कर रही है, नीचे वाली मॉडल क्लास इनहेरिट कर रही है कार क्लास को। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, माई कार का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये हमारे पास माई कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसमें हम दोनों चीज़ें पास करेंगे, मॉडल फोर्ड और इसमें मस्टैंग, दोनों चीज़ें वैल्यू पास करनी है। अब जब हम माई कार से ये वाला डॉट शो का मेथड कॉल करेंगे तो हमें पूरी की स्ट्रिंग कॉल हो जाएगी, प्रेजेंट वाली भी और इसका मॉडल भी, दोनों चीज़ें प्रेजेंट कॉल हो जाएंगी क्योंकि इसके अंदर ये मेथड भी कॉल हो रहा है और इसका अपना मेथड भी कॉल हो रहा है। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो हमें ये दोनों रिटर्न हो रहे होंगे, आई हैव अ फोर्ड, इट इज़ अ मस्टैंग। हमने इसमें दोनों चीज़ें यही वैल्यू पास की हुई है ना, अगर हम इसमें देखें फोर्ड और मस्टैंग ही पास किया था तो वही दोनों हमें यहाँ पे मिल रही हैं। आई हैव अ फोर्ड, अगर इसमें देखें दिस प्रेजेंट, आई हैव ये वाली कॉल हो रही है और पहला पैरामीटर हमने फोर्ड पास किया था तो ये मिल गया हमें यहाँ पे फोर्ड, और देन उसके बाद इट इज़ अ जो हमने दूसरा पैरामीटर पास किया मस्टैंग, तो यहाँ पे हमें मस्टैंग मिल जाए। तो इस तरह से इनहेरिटेंस हम परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सर ये आपने सुपर वो जो कीवर्ड लिखा हुआ है सर, ये क्या काम कर रहा है वहाँ पे? सुपर का मतलब है कि ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ये हमारा पेरेंट क्लास है और ये इसका कंस्ट्रक्टर है, हम इसके अंदर ब्रांड पास कर रहे हैं ना तो ये इसको वैल्यू असाइन कर रहा है, ठीक है। चाइल्ड क्लास के अंदर हम सुपर क्लास का कॉल कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को। ओके जी, देन हमारे पास नेक्स्ट जो है जावास्क्रिप्ट के कुछ और बिल्ट इन मेथड्स हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट स्टाइल असाइन कर सकते हैं, हम इसको फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम इसके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा फंक्शन लिखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमने जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रेलिवेंट वो सारे देख लिए, अब हम इनको यूटिलाइज करेंगे कि किस किस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। हम फंक्शन बना रहे हैं माई फंक्शन के नाम से, और इसके अंदर ये जो हमारा ऊपर पैराग्राफ बना हुआ है आईडी डेमो के नाम से, इसको हम असेस कर रहे हैं और इससे हम वैल्यू कॉल करें डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हम इसका 25 पिक्सल सेट कर रहे हैं, साथ में डॉट कलर, इसका कलर जो है वो हम इसका रेड सेट कर रहे हैं। सिमिलरली बैकग्राउंड कलर, ये हम बैकग्राउंड कलर इसका येलो सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास इस फंक्शन के थ्रू कॉल हो रही हैं। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे बटन में, बटन और टाइप अपने बटन सेट कर दिया, इसके ऑन क्लिक होने पे हम माई फंक्शन कॉल कर देंगे जो कि क्या करेगा, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देगा, कलर चेंज कर देगा, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा, ठीक है जी। तो ये बटन क्लिक होने पे हमारे पास ये सारे एक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे। देन हमारे पास एक टैग होता है नो स्क्रिप्ट का, शायद आपने देखा होगा, ठीक है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब किसी ब्राउज़र में कोई जावास्क्रिप्ट वर्क नहीं करती है, तो उस केस में हमने नो स्क्रिप्ट के अंदर जो लिखा होता है, लाइक हमने ये टेक्स्ट लिख दिया है, सॉरी योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे ब्राउज़र आ सकते हैं या कोई ऐसे यूज़र हो सकते हैं जो ऐसे ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो जो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं। पुराने कुछ ब्राउज़र्स ऐसे अवेलेबल थे लेकिन करंटली अब तो मोस्टली सारे सपोर्ट करते हैं। तो उस केस में अगर जावास्क्रिप्ट नहीं वर्क करेगी तो ये वाला टेक्स्ट जो भी आपने नो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा होगा वो उनको अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो हमारे पास ये बटन है क्लिक में, जिससे क्लिक होने पे टेक्स्ट साइज इंक्रीज हो गया है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है और टेक्स्ट कलर चेंज हो गया है। यही चीज़ें हमने की थी, टेक्स्ट कलर हमने बैकग्राउंड कलर येलो सेट किया था, टेक्स्ट कलर रेड सेट किया था और साइज 25 पिक्सल सेट किया।
तो वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे। और देन हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट, इसमें हम किसी भी पैराग्राफ को हाइड भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। लाइक अगर ज़रूरत है तो हम उसे व्यू कर देंगे, अगर नहीं ज़रूरत तो हम उसको हाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, हमने अलग से स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, हमने डायरेक्टली ऑन क्लिक के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया। हम इस तरह से, हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, हमने एक बटन बनाया है, उसकी टाइप बटन सेट किया और उसके ऑन क्लिक होने पे वो जो जावास्क्रिप्ट का कोड हम स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं वो सारा यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसमें डेमो पास करें, स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन सेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो भी स्टाइल है वो ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो उसे नन कर देंगे तो दैट मीन्स कि वो हाइड हो जाएगा। सिमिलरली इस एक और हम बटन बना रहे हैं और इस बटन के क्लिक होने पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, ये जो हमारे पास पैराग्राफ बना हुआ है ऊपर, और इसका डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक। ब्लॉक सेट करेंगे तो दैट मीन्स कि वो विजिबल हो जाएगा, जो भी उसका स्टाइल होगा वो हमें अपीयर हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम इसकी आउटपुट चेक करें तो क्लिक में इसके क्लिक करने पे जो भी पैराग्राफ था वो हाइड हो गया है, दूसरे बटन के क्लिक होने पे व्यू हो गया है। तो इस तरह से हम किसी भी पैराग्राफ को हाइड या व्यू कर सकते हैं रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ये सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, आपके स्टाइल के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सर इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये स्क्रिप्ट है या नहीं है? नहीं, क्योंकि हमने कोड डायरेक्टली लिख दिया ना ऑन क्लिक पे, तो यही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज आप स्क्रिप्ट बना के भी यूज़ कर सकते हो। मैंने बताया ना कि जिस तरह से हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग्स यूज़ किए हैं, आप यहाँ पे भी इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो, इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन बना के भी आप कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर आपके पास सिंगल लाइन कोड है, लाइक इसमें तो सिर्फ एक सिंगल लाइन जावास्क्रिप्ट कोड है, तो आपने डायरेक्टली इसके अंदर लिख दिया। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन्स आ जाएगा तो फिर आप बेटर है कि कोई इसका फंक्शन बनाए। ठीक है, तो फिर वो ज़्यादा सूटेबल अप्रोच होगी। एक्शन वही एक्चुअली में परफॉर्म हो रहा है। ओके, देन हमारे पास जो है अगेन हम एक फंक्शन बना रहे हैं और इससे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट चेंज करेंगे। ठीक है, हमने पहले एक पैराग्राफ को हाइड किया है, उसे व्यू किया है और उसका कलर चेंज किया है, फॉन्ट स्टाइल चेंज किया है। अब हम क्या करेंगे, हम उसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये हमारे पास एक पैराग्राफ बना हुआ है ऑलरेडी डेमो के नाम से, इसकी वैल्यू क्या है पैराग्राफ की, अ पैराग्राफ। ठीक है, और इस बटन के क्लिक होने पे ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, माय फंक्शन ये क्या परफॉर्म करेगा, माय फंक्शन के अंदर हम डॉक्यूमेंट को इसको एक्सेस कर रहे हैं, इस पैराग्राफ को जिसकी आईडी क्या है डेमो, गेट एलिमेंट बाय आईडी और डेमो, इसके डॉट इनर एचटीएमएल कॉल करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे इस पैराग्राफ के, नया जो पैराग्राफ हम सेट कर रहे हैं। पहले से पैराग्राफ जो लिखा हुआ है वो ये है और जो नया नई वैल्यू आ जाएगी वो ये है बटन के क्लिक होने पे। तो इस तरह से हम पैराग्राफ की वैल्यूज़ भी रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, उनको असेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले सर ये हमारे भी तो पास, वन लाइन कोड है ना? सॉरी ये भी इससे वन भी लाइन हम कोड है, मैंने वही आपको बताया कि आप इसे डायरेक्टली भी यहाँ पे भी लिख सकते थे ऑन क्लिक पे। ठीक है, आपके पास चॉइस है, आप इसको उसको इस तरह से भी लिख सकते हो और इसको उस तरह से भी लिख सकते हैं। कोई भी जो कोड होता है वो हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो अब ये फंक्शन कॉल होगा। अगर हम इसकी आउटपुट देखें, अब पैराग्राफ है पहले और ट्राई इट करने पे पैराग्राफ टेक्स्ट चेंज आना चाहिए था, जो कि मैंने इसे सेव नहीं किया, इस वजह से सिर्फ चेंज आ रहा था। अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूं, पैराग्राफ टेक्स्ट चेंज, ठीक है, उसका टेक्स्ट चेंज हो गया। रन टाइम पे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस तरह से टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट है हमारे पास, स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो अलर्ट शो करवा सकते हैं हम, दूसरा ये है कि हम डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट में अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम विंडो डॉट अलर्ट कमांड यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक पॉप अप अपीयर होगा जिसमें जो भी हमने इसके पैरामीटर्स के अंदर पास किया होगा, इन पैरेंथेसिस के अंदर पास किया होगा, वो हमें वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अदरवाइज जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे तो वो हमें सिंपल एज अ टेक्स्ट लिखा हुआ अपीयर हो रहा होगा जी। ये दो सिंपल सी कमांड्स हैं जावास्क्रिप्ट की। अगर मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो ये हमारे पास इस तरह से पॉपअप अपीयर हो रहा है। दिस पेज इज 5+6 लिखा था, दैट मीन्स 11। ओके करेंगे तो ये 11 हमारा ये वाला लिखा होगा।
जो पॉपअप अपीयर हुआ है वो ये विंडो अलर्ट की वजह से अपीयर हो रहा है, और जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो हमें ये वाला आउटपुट दिखा रहा है, ये 11। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें ये चीज़ें भी शो करवा सकते हैं। देन फर्दर जो नेक्स्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, इसमें हम वैलिडेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी फॉर्म की। सबसे पहले तो हम फॉर्म देख लेते हैं कि HTML का जो हमने फॉर्म बनाया हुआ है, बॉडी के अंदर हम एक फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें नेम हमने सेट किया है इस फॉर्म का माय फॉर्म, और इसके क्लिक होने पे जो PHP का कोड एग्जीक्यूट होता है वो ये है। क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कोई PHP का कोड नहीं अप्लाई किया, हमने सिर्फ एक नाम मेंशन कर दिया है कि ये वाला पेज एग्जीक्यूट होगा। जस्ट अभी ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, हमने सिर्फ एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है एक्शन पेज डॉट PHP, और फॉर्म के साथ हम ये एक्शन परफॉर्म करते होते हैं कि जब भी सबमिट का बटन क्लिक होगा तो PHP की ये स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होगी। वो नेक्स्ट में हम जो PHP पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके ऑन सबमिट पे हम क्या मेथड कॉल कर रहे हैं, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। ठीक है, वैलिडेट फॉर्म क्या चीज़ है, ये हमारे पास ऊपर फंक्शन बना हुआ है वैलिडेट फॉर्म के नाम से। ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा इस फॉर्म के क्लिक होने पे। और मेथड जो है वो हमारे पास पोस्ट है। हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं, गेट और पोस्ट। ये PHP में जब हम पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हमने किया क्या, एक्चुअली में एक इनपुट फॉर्म बनाया जिसका नाम हमने टेक्स्ट फर्स्ट नेम सेट कर दिया है, टाइप टेक्स्ट है, नेम फर्स्ट नेम है, और एक इनपुट बनाया सबमिट, मतलब ये एक बटन बनाया और बटन की वैल्यू जो है सबमिट सेट की है। ये बटन के क्लिक होने पे ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा वैलिडेट फॉर्म, जो कि ये फंक्शन हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट के टैग में लिखा हुआ है हमने। वैलिडेट फॉर्म फंक्शन कॉल हो रहा है, ये करेगा क्या, एक वेरिएबल बना रहे हैं हम x के नाम से, और डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। ठीक है, ये फॉर्म्स को असेस करेगा। इस फॉर्म का नाम क्या हमने रखा हुआ था, माय फॉर्म, और इसकी हमने किस वैल्यू को अपडेट करना है, हमारे पास ये वैल्यू है, इसका नेम f नेम है जो कि हमने यहाँ पे पास कर दिया है। और इससे डॉट लगा के इसकी वैल्यू कॉल करेंगे, हमने इसकी वैल्यू को चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या है। इसके अंदर जो भी उसके अंदर वैल्यू हम यूज़र मेंशन करेगा वो हमारे पास x में आ जाएगी, और इस x को हम चेक कर लेंगे इज इक्वल टू एम्प्टी, कि ये एम्प्टी तो नहीं है, अभी सिर्फ यही वैलिडेशन चेक कर रहा है कि एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो क्या करेगा, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, हमें वो पॉपअप शो करवा देगा, अलर्ट शो करवा देगा, और रिटर्न फॉल्स कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो सिंपल दैट मीन्स कि हमारी जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर कुछ वैल्यू है। तो इस तरह से करके हम हर तरह की वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जितनी भी वैलिडेशन है वो सारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल है, हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी आउटपुट हम देखें तो एम्प्टी फील्ड है, मैं इसे ऐसे ही सबमिट करता हूँ तो क्या आ गया, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई थी, ये वाली। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ तो अभी एम्प्टी नहीं रहेगा, तो अब चूंकि इसे कॉल होना चाहिए एक्शन डॉट PHP, वो अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई उसने ये हमें इस तरह से फाइल वाज नॉट फाउंड का एरर शो कर दिया। इस तरह से हम वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं PHP के थ्रू। तो ये वैलिडेशन का एक सिंपल सा मेथड था एम्प्टी को चेक करने के लिए। फर्दर हम हर तरह की वैलिडेशन चेक कर सकते हैं आगे जो हमारे पास आ रही हैं। उसमें हम कैसे क्या चेक कर सकते हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास किसी भी इनपुट के अंदर, इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यू है वो सिर्फ नंबर आना चाहिए, या जो वैल्यू है वो 1 से 10 के दरमियान आनी चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमने ये एक इनपुट फील्ड बनाई है जिसकी आईडी हमने नंबर सेट कर दिया है, और ये हम एक बटन बना रहे हैं जिसके ऑन क्लिक पे माय फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, माय फंक्शन ये हमारे पास ये मेथड है जो कि ये एग्जीक्यूट होगा, और ये पैराग्राफ है डेमो जिसकी वैल्यू हमने सेट करनी है। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, वेरिएबल x एक वेरिएबल सेट किया है, एक टेक्स्ट हमने सेट किया है, उसके बाद x की वैल्यू को सेट कर रहे हैं। वो कैसे सेट कर रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हमने ये नंबर पास कर दिया है, ये हमें यहाँ से रिसीव होगा, ये इनपुट फील्ड से एक्सेस हो जाएगा। डॉट वैल्यू, तो इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास x में आ जाएगी, और इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास ये बिल्ट इन मेथड है जावास्क्रिप्ट का, इज नॉट अ नंबर, जिसे हम NaN भी कहते हैं, इज NaN जिसे नॉट अ नंबर कहते हैं, कि अगर कोई करेक्टर ABC टाइप करता है तो भी वो शो करेगा। और उसके साथ हमने कंडीशन अप्लाई की है और की, कि वो अगर 1 से लेस होगा तो भी एरर शो करेगा, और अगर 10 से ग्रेटर है तो भी एरर शो करेगा। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो क्या है, इनपुट
नॉट वैलिड, ठीक है, मतलब ये इनमें से कोई भी कंडीशन हो जाती है तो नॉट वैलिड, अदरवाइज क्या होगा, इनपुट ओके, ठीक है, हमें करेक्ट कह देगा। और जो भी वैल्यू होगी, मतलब ये टेक्स्ट की वैल्यू सेट कर रहे हैं, जो टेक्स्ट का ये वेरिएबल लिया था, या तो ये सेट हो जाएगी या ये वैल्यू सेट हो जाएगी, जो कि हम यहाँ पे डेमो को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसमें वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हैं कि इसके अंदर हम लेटर्स भी नहीं ले सकते हैं, हम इसके अंदर 1 से लेस वैल्यू भी नहीं ले सकते हैं और 10 से ग्रेटर भी नहीं ले सकते हैं। तो लेट्स सी कि ये हमारा वर्क करता है या नहीं। हम सबसे पहले कुछ करेक्टर्स टाइप कर देते हैं, सबमिट, ठीक है, इनपुट नॉट वैलिड, क्योंकि हम नंबर्स नहीं ले सकते, हमने इसके अंदर सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं। अब हम अगर इसके अंदर वैल्यू 10 से ग्रेटर सबमिट करते हैं तब भी नॉट वैलिड, और अगर हम माइनस में या 0 लेस देन 1 कर देते हैं तब भी नॉट वैलिड, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी, 1 से 10 के दरमियान हम 7 वैल्यू करते हैं, इनपुट ओके, ठीक है, मतलब 1 से 10 के दरमियान जो वैल्यू होगी वो एक्सेप्ट कर सकता है और कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसमें वैलिडेशन चेक्स अप्लाई करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इफ एल्स हैं, चेक्स हैं, उसी के थ्रू हम कोई भी सारा वेब पेजेस पे सारे के सारे वैलिडेशंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो मज़ीद इसी तरह के वैलिडेशंस हैं उसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं, एक रिक्वायर्ड का कीवर्ड होता है। इनपुट फील्ड हमने बना रहे हैं, फॉर्म बनाया, उसके अंदर हम टाइप टेक्स्ट सेट कर दिया, नेम फर्स्ट नेम है और रिक्वायर्ड कर दिया ऐसे, दैट मीन्स कि ये वैल्यू फिल करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो हमें बिल्ट इन जो एरर होता है वो शो करेगा। और अगेन हम एक इनपुट टाइप बनाई है सबमिट और वैल्यू सबमिट सेट की है। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें, इस केस में अगर एम्प्टी सबमिट करते हैं तो ये बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का अपना एरर है जो कि हमें शो कर रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो अगेन वही हमें एरर शो करेगा, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि उसने ये वाली फाइल एग्जीक्यूट करनी थी action.php और वो हमने उसे प्रोवाइड नहीं की हुई है। तो ये बिल्ट इन मेथड होता है रिक्वायर्ड का कीवर्ड यूज़ करना, जो कि हमें एम्प्टी को वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास मिन और मैक्स की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हमने इफ एल्स के थ्रू देखा है ना, अभी जो हमने देखा है कि 1 से 10 तक वैल्यू को यूज़ करके फिर हम असेस कर रहे हैं। अब हमारे पास उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ हैं, मिन जो है वो 100 और मैक्स हम 300 सेट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि वैल्यू 100 से 300 के दरमियान आ सकती है और इसको हमने रिक्वायर्ड भी सेट किया है कि ये एम्प्टी नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसकी टाइप हमने नंबर सेट की है, तो ये नंबर ही लेगा, ये कोई भी दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। और बटन के क्लिक होने पे जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो माय फंक्शन कॉल होगा। और अगर हम इस फंक्शन में देखें तो एक वेरिएबल बनाया हमने इनपुट ऑब्जेक्ट के नाम से, और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसमें हमने आईडी पास कर रहे हैं, और इसके हमने अब चेक वैलिडिटी अप्लाई करनी, ये भी इसका बिल्ट इन मेथड है जावास्क्रिप्ट का, और इसमें हमने नॉट का सिंबल यूज़ किया, इफ इनपुट ऑब्जेक्ट डॉट चेक वैलिडिटी। और इसकी वैल्यू हम क्या सेट करेंगे, ये डेमो है, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, और इसका इनर एचटीएमएल इनपुट ऑब्जेक्ट डॉट वैलिडेशन मैसेज। ये मैसेज भी इसका बिल्ट इन है कि आपका जो भी एरर मैसेज होगा वो खुद ही यहाँ से बिल्ट इन जनरेट करेगा। अगर ये नहीं ट्रू होता तो दैट मीन्स कि हमारी इनपुट ओके है, तो हमें ये वाला मैसेज जो है वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे जस्ट डिफाइन करने की जरूरत है, हमें इफ एल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है जिस तरह से हमने इसके अंदर अप्लाई किया था, ठीक है। हमारे पास ये मेथड भी है, हम इसके थ्रू भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी आउटपुट चेक करें तो ये वैल्यूज है, हम मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ ABC, जो कि हम टाइप कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ये लेस देन 100 वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, ये इसने बिल्ट इन मैसेज है जो हमें शो करवाया। अब 300 से अबव भी ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 300, ठीक है। ये भी बिल्ट इन इसका मेथड है जो कि ये लाइन हमें प्रोवाइड कर रही है, वैलिडेशन मैसेज, ठीक है। ये बिल्ट इन जो उसके जावास्क्रिप्ट के हैं। और अगर हम 100 से 300 के दरमियान वैल्यू देते हैं 234, तो इनपुट ओके।
तो इस तरह के हमारे पास वैलिडेशन मैसेजेस अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इस पर्पस के लिए, वैलिडेशंस के लिए। और इसी तरह से हमारे पास रेंज ओवरफ्लो का मेथड है। जिस तरह से अभी हमने देखा है ये वाला मेथड वैलिडेशन मैसेज का, उसी तरह से हमारे पास रेंज ओवरफ्लो का भी है, जो कि आपकी इन्हीं वैल्यूज़ को सेट कर रहा है। हमने मैक्सिमम 100 दे दी है और मैक्सिमम सिर्फ सेट की हमने, लोअर इससे वैल्यू नहीं सेट की, तो ये हमें इसकी रेंज सर ओवरफ्लो उस का मैसेज। फंक्शन में और रेंज ओवर फंक्शन में क्या फर्क है? रेंज ओवरफ्लो में कि वही इसी तरह का मैसेज है कि आपकी जो रेंज है वो इसी से आउट हो रही है, ठीक है। उसमें सिर्फ वो हमें वैलिडेशन बता रहा था कि ये ट्रू है या नहीं, फॉल्स है। इसमें हमें वो रेंज ओवरफ्लो का मैसेज देगा। अगर हम इसके भी आउटपुट चेक कर लें, 123 वैल्यू टू लार्ज, हमें एग्जैक्ट बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। अगर हम इसके लेस देन 100 देते हैं तो इनपुट होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास बिल्ट इन मैसेजेस अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट के। अगर आप इनको फर्दर देखना चाहोगे और कौन कौन से हैं, तो हमारे पास ये सारी एक लिस्ट है, जिसमें हमारे पास कस्टम एरर है, इसमें आप खुद से सेट कर सकते हो क्या मैसेज शो करवाना है। पैटर्न मिसमैच है, जिसमें हमारे पास पासवर्ड जो होते हैं आप मैच करते हो, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। इसी तरह रेंज ओवरफ्लो है, रेंज जो है अंडरफ्लो है। स्टेप मिसमैच है, टू लॉन्ग, मतलब आपका कोई बहुत ज़्यादा पासवर्ड वगैरह लॉन्ग हो तो उस केस में आप ये मैसेज शो करवा सकते हो। टाइप मिसमैच है, वैल्यू मिसिंग है। इसी तरह से वैलिड बिल्ट इन हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, प्रॉपर्टी और उसकी डिस्क्रिप्शन है। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। देन इसी तरह हमारे पास जो यूज़ हो रहा है, इसमें भी हम मिन और मैक्स उसी तरह से यूज़ कर रहे हैं कि आप इससे लेस वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमारे पास ये एक इनपुट फील्ड बना रहे हैं जिसकी टाइप हमने नंबर सेट कर दिया है, और मिनिमम वैल्यू 100, पहले हमने मैक्सिमम सेट की थी, अब मिनिमम सेट कर रहे हैं। और माय फंक्शन बटन क्लिक होने पे माय फंक्शन कॉल हो रहा है, और इसका टेक्स्ट जो है वो ओके है। और इसमें पैराग्राफ ये हमारे पास डेमो बना हुआ है। और माय फंक्शन जो है इसके अंदर वेरिएबल बना रहे हैं टेक्स्ट के नाम से, जो कि ये रेंज अंडर फ्लो चेक करेगा। रेंज अंडर फ्लो बता देगा वैल्यू टू स्मॉल, अदरवाइज ये इनपुट ओके का मैसेज शो कर देगा। और ये वैल्यू टेक्स्ट को सेट हो रही है, टेक्स्ट हम इसको यहाँ पे असाइन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस डेमो को हम ये टेक्स्ट सेट कर रहे हैं। तो वो हमें इन दोनों में से कोई एक मैसेज शो करवा देगा अकॉर्डिंग टू हमारी जो भी वैल्यूज सेट की होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये लेस देन 100 को एक्सेप्ट करेगा। लेस देन 100 पे हमें ये एरर शो करेगा, पहले इनपुट ओके। और अगर हम लेस देन 100 करते हैं तो क्या मैसेज का वैल्यू टू स्मॉल, ठीक है। तो इस तरह से ये हम कस्टम डिफाइन कर सकते हैं। रेंज ओवरफ्लो, रेंज अंडरफ्लो, ये सारी की सारी हमारे पास बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ हैं जावास्क्रिप्ट की। तो इस तरह से हम हर तरह का वैलिडेशन या स्टाइल को अगर हमने डील करना है, मतलब HTML का कुछ टेक्स्ट चेंज करना है या स्टाइल चेंज करना है, जो भी चीज़ें परफॉर्म करनी है, वो सारी की सारी हम इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये हमें हेल्पफुल कर रहा होता है जावास्क्रिप्ट इन सारे पर्पजेज़ के लिए।